हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम कब स्टैब्लिश की गई थी। तो अगर हम इसमें की बात करें तो 1982, ठीक है, 1982 में ऐसा किया गया था। ठीक है, 1982 में ऐसा किया गया था। तो अभी ये चर्चाओं में था। ठीक है, यहाँ पर आग लग गई थी तो इस वजह से इसको हमने कवर किया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तो वहीं से मैंने उसका एक और स्टैटिक क्वेश्चन उठा लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जो पहली इस्पात लिमिटेड लगी थी उसका क्या नाम था। ठीक है, तो बेसिकली की बात करें अगर हम, तो जो वेस्ट बंगाल के कुल्टी में सबसे पहले लगी थी, लेकिन बड़े लेवल पर जो सबसे पहले लगी थी वो टिस्को थी। ठीक है, बड़े लेवल पर जो लगी थी वो टिस्को थी। और वैसे अगर हम पूछे, आपसे पूछे तो जो वेस्ट बंगाल का जो कुल्टी है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले लगी थी। नेक्स्ट बात करें भिलाई की। जो भिलाई है वो आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, और जो दुर्गापुर है वो आपका जर्मनी के सहयोग से लगा था। नेक्स्ट बात करें डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन आजकल चर्चाओं में है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के तहत लोकसभा और राज्यसभा की सीट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो किस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो संवैधानिक संस्था है, या संवैधानिक संस्था हो गई जैसे फाइनेंस कमीशन हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गई। वो कह रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल और ना स्टैच्यूरी। ठीक है, तो ऐसी संस्था है नीति आयोग। ये वो संस्था होती है जिनको लेकर ना तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और जिनको बनाने के लिए ना ही संविधान में कोई भी संशोधन करना पड़ा। ठीक है, ऐसी संस्थाओं को कहते हैं नीदर कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैच्यूरी। जैसे आपका आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है, ऐसी संस्थाओं का एग्जाम्पल होता है नीति आयोग। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर इसका क्वेश्चन के सही आंसर की, तो जो इसका जो सही आंसर है वो है स्टैच्यूरी और क्वासी जुडिशियल। ठीक है, यानी कि स्टैच्यूरी है, यानी कि इसको बनाने के लिए एक बिल पास हुआ है। और ठीक है, क्वासी जुडिशियल यानी कि ये क्या करती है जुडिशरी में, यानी कि ये फैसला भी देती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन एनी वाटर बॉडी। वो कह रहा है किसी वाटर बॉडी में, ठीक है, कौन सी चीज पॉल्यूशन का लेवल नहीं दिखाती है। देखो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि कितने ऑक्सीजन की उसमें रिक्वायरमेंट है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से पता चल जाता है। ठीक है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड से पता चल जाता है। लेकिन जो PM 2.5 है ना, ये आपका एयर पॉल्यूशन से जुड़ा है, नहीं वाटर पॉल्यूशन से। तो जो डी है, डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। वो कह रहा है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बंधन बैंक का चर्चाओं में था, इस वजह से मैंने इसको कवर कर लिया है। तो जो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें यहाँ पर जो लखनऊ, जो सिडबी है, सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। पीएनबी का हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में है। सबसे पहला कभी हेडक्वार्टर लाहौर में इसका हुआ करता था। और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। वो ये कह रहा है इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन लीजन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है। ठीक है, किसकी, एक मीटिंग हो रही है आपकी जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की सेकंड कॉन्फ्रेंस ये होने वाली है। ठीक है, तो मतलब जोन सेकंड है, जोन सेकंड की पहली ये मीटिंग होने वाली है, और ये मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ के अंदर। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उज्ज्वला, उज्ज्वला स्कीम। तो उज्ज्वला भारत सरकार की एक स्कीम थी जिसके तहत सिलेंडर मिलते थे, और मतलब सिलेंडर भी मिलता था, चूल्हा भी मिलता था शुरुआत में कनेक्शन के साथ। और बाद में आप 9 सिलेंडर एक साल में रिफिल करा सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि अनसर्टेनिटीज के बीच में सरकार ने 9 सिलेंडर को घटाकर 4 कर दिया। तो वहां ये चर्चाओं में था, इसलिए हमने इसको कर लिया है। तो उज्ज्वला स्कीम किससे जुड़ी हुई है, सब्सिडाइज गैस सिलेंडर से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो चर्चा, तेल आजकल चर्चाओं में है, और जो तेल है वो बैरल में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 158.987। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है
सिंपली पाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पर है? ठीक है, सिंपली पाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये दोनों जो है ये उड़ीसा के हैं। सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र रिलेटेड अगर हम बात करें तो राजधानी मुंबई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि भारत ने क्या किया है, 500 गीगावाट के नॉन फॉसिल्स वो कहते हैं कि जिनमें जीवाश्म नहीं है, जीवों का अंश नहीं है, उन्हें नॉन फॉसिल्स कहते हैं। तो भारत ने 500 गीगावाट के नॉन फॉसिल्स फ्यूल का टारगेट रखा है कब तक का? तो ये जो हमारा जो टारगेट है ये 2030 तक का है। डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका करनाल में है। सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। और जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में आपका पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो वो ये कह रहा है अभी 81st यूएन की जनरल असेंबली, 81st हेड कौन बने हैं यूएन जनरल असेंबली के? तो अगर इनकी बात करें तो बांग्लादेश के जो मिनिस्टर खलीलुर रहमान क्या बने हैं, 81st जनरल असेंबली के हेड बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। अभी एक उस जगह पर आग लग गई थी तो ये वहां से क्वेश्चन उठाया है। दिल्ली ब्रेड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026 किससे जुड़ी हुई है? तो बेसिकली क्या हॉस्पिटल या किसी इस जगह के आसपास, जैसे हॉस्पिटल मतलब मरीज आते हैं बाहर से, तो उनके जो साथ रहने वाले हैं वो आसपास रूम लेके वहीं रह लेते हैं। तो उनको लेकर बनाया गया था कि उनको खाना वाना भी मिल जाए और भाई वो वहां पे रह भी ले। ठीक है, ये जो रेगुलेट था ये बेड और ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत था। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ऐसे रूम जो खाना भी देते हो और रहना भी देते हो। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से स्टेट ने ये रूल लागू किया है कि 1 अक्टूबर से उन वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा जिनका, ठीक है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, पीयूसी नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एनसीआर में 8 स्टेट लगते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और उनको उन्होंने बोला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की फर्टिलिटी, ठीक है, 1.14 हो गई है? अगर हम बात करें फर्टिलिटी की तो बेसिकली क्या है कि एक पेरेंट से, ठीक है, कितने बच्चे होते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी। तो जब हम बात करते हैं ये सबसे कम जो दुनिया में है वो जापान में है और कितनी है 1.14। तो सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है एनवायरमेंट डे के ओकेजन पर, आप जानते हो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इस पर भारत सरकार ने E85 लॉन्च किया है। तो यहाँ पर E85 से क्या मतलब है? तो अगर हम E85 की बात करें तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स, ठीक है, मतलब कि 85% इलेक्ट्रॉनिक के वाहन हो जाए या बिजली के वाहन हो जाए, ठीक है, या जो पेट्रोल है उसमें 85% मिथेनॉल जोड़ दे या 85% इथेनॉल जोड़ दे। तो E85 का मतलब है ऐसी इथेनॉल जिसमें मतलब पेट्रोल के अंदर 85% इथेनॉल का जोड़ा जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष कश्यप जी जिनकी डेथ हो गई है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, रिओन्ड ऑथर थे और सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके थे लोकसभा के। इसके अलावा कह रहा है वो अ, हमारी एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन करके, ठीक है, मतलब टाइटल है बुक का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसके ऑथर थे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, एक
जो आपके पंचायती राज पैनल है उसके अंदर एडवाइजरी कमेटी में भी थे क्या? और 2015 में इनको अवार्ड पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही इसमें क्या है, सही है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है भारत सरकार अभी ई गवर्नेंस अवार्ड दे रही है, और ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत क्या क्या चीजें शामिल है। तो एक ई जागृति ऐप था जो कुंभ के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड था। ई संजीवनी था जो टेलीमेडिसिन का था। और केरल ने एक ब्लड को लेकर ये करा था। ठीक है, ब्लड डोनेशन को लेकर एक ऐप बनाया था। तो तीन तो ये है। इसके अलावा 10 प्रोजेक्ट को गोल्ड मिलेगा और 6 प्रोजेक्ट को, ठीक है, सिल्वर अवार्ड मिलेगा। और ये इन एडिशन का 29 इन अवार्ड का 29th एडिशन है। तो वो सही पूछ रहा था, तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है जी ई जागृति ऐप जो ई गवर्नेंस की अवार्ड की लिस्ट में है वो किससे जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो जुड़ा हुआ है, ई जागृति ऐप जो है वो ई गवर्नेंस अवार्ड से जुड़ा हुआ है। तो वो किससे जुड़ा है, महाकुंभ में मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रहलाद नीलानी जो है उनकी 76 ईयर की एज में डेथ हो गई। तो वो किसके चेयर पर, किसके हेड थे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के क्या थे, वो हेड थे। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, वो कह रहा है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट क्या था, कौन सा है ऑर्गेनिक, क्या है कि वो होता है जो जहां पर खाद का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा सिक्किम ने किया है। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और आज का मॉक टेस्ट आपको ये बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स बनने हैं। फिर हम मिलेंगे एक ऐसे मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।